जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द शास्त्र टीवी पर। दोस्तों 2024 के आरंभ के पश्चात वर्ष की पहली एकादशी का व्रत 7 जनवरी रविवार के दिन पड़ने जा रहा है। इस एकादशी व्रत को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, मान्यताओं के सार सफला एकादशी अपने नाम की तरह ही हर काम को सफल बनाने वाली एकादशी मानी गई है। सफला एकादशी व्रत को लेकर अनेक मान्यताएं एवं कथा प्रचलित है। वैसे तो एकादशी व्रत अपने आप में ही काफी महत्वपूर्ण होता है। हर वर्ष लगभग 26 एकादशी के व्रत होते हैं। हालांकि सामान्य तौर पर वर्ष में 24 एकादशी व्रत ही होते हैं, किंतु जिस वर्ष मलमास बढ़ जाता है उस वर्ष यह बढ़कर 26 एकादशी के व्रत किए जाते हैं। इस माह में पढ़ने वाली प्रथम एकादशी सफला एकादशी को लेकर सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली धारणाएं प्रचलित हैं। सफला एकादशी के संबंध में कहा जाता है कि यह व्यक्ति के जीवन को सार्थकता प्रदान कर सफल करने वाली एकादशी होती है। यह जातकों की मनोकामनाएं पूर्ण कर उसे सिद्ध एवं सफल करती हैं। इस एकादशी व्रत के महत्व के बारे में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा बताए गए महात्म के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत का पालन किया था। इस एकादशी व्रत का महत्व इतना अधिक है कि अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी भगवान श्री हरि विष्णु जी इतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि इस एकादशी व्रत पर उपवास करने से हो जाते हैं। इस एकादशी के देवता भगवान श्री नारायण है। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सभी ग्रहों में, चंद्रमा, यज्ञों में, अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, वे भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय होते हैं। इसलिए अत्यंत भक्ति और श्रद्धा के साथ और विधि विधान के सार एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस वर्ष के प्रथम एकादशी व्रत सफला एकादशी व्रत हेतु शुभ मुहूर्त, पारण हेतु समय आदि के साथ साथ एकादशी के महत्व एवं इसकी पौराणिक कथा और सफला एकादशी के दिन हमें किन किन कार्यों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, इन सभी के संबंध में तो कृपया आप यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, इस साल सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी रविवार के दिन रखा जाएगा। यह एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की और साल की पहली एकादशी है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 जनवरी शनिवार की मध्य रात्रि 12:45 से और समाप्त होगी 7 जनवरी रविवार की मध्य रात्रि 12:46 पर दशमी थे के नियमों का पालन शनिवार के दिन किया जाएगा। 7 जनवरी रविवार के दिन सूर्योदय सुबह 7:01 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:01 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:01 से 12:24 तक रहेगा। अमृतकाल दोपहर 1:03 से दोपहर 2:02 तक होगा। अभिजीत और अमृतकाल का समय पूजा पाठ, उपाय या मंत्र जाप या दान आदि देने के लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त माना जाता है। राहु काल का समय जो अशुभ होता है वह शाम 6:30 से 6 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 जनवरी रविवार की मध्य रात्रि 12:47 से, साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होंगी 8 जनवरी सोमवार की रात 11:29 पर। 8 जनवरी सोमवार के दिन सूर्योदय सुबह 7:01 पर और सूर्यास्त शाम 5:01 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:54 तक। अमृतकाल सुबह 11:41 से 1:07 तक और राहुकाल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। दोस्तों, अब जानते हैं एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त के बारे में और हरिवासर समय समाप्ति के बारे में। सफला एकादशी का व्रत धारण करने वाले जातकों को पारण हेतु उचित मुहूर्त, समय आदि का बोध रखना अत्यंत आवश्यक होता है। तो 8 जनवरी सोमवार के दिन सुबह 7 बजे हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। इसके पश्चात बाद आप उपवास खोल सकते हैं। सुबह 7:01 से 10:45 के बीच में मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय में व्रत नहीं खोला जाता। हमेशा हरिवासर का समय बीत जाने के बाद और सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए।
इस बार सोमवार के दिन एकादशी व्रत खोला जाएगा। और यदि आप सोमवार का व्रत भी रखते हो और एकादशी का व्रत भी आपने रखा हो तो सुबह के समय आप पूजा करके केवल तुलसी पत्र से, जल से और फल से अपना एकादशी का व्रत खोल सकते हैं और दूसरा व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। शाम के समय दातून करके पवित्र हो जाना चाहिए। महिलाओं या कन्या को अपना सिर भी दशमी तिथि को धो लेना चाहिए। रात के समय भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करनी चाहिए। धूप दीप जलाकर भगवान को चंदन लगाकर पीले पुष्प पीले फल अर्पित करके व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के साथ ही व्रत प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर शाम के समय यदि आवश्यकता हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में आप मौसमी फल, ड्राई फ्रूट्स, फलों का जूस ले सकते हैं, लेकिन साबूदाना या किसी भी प्रकार के चावल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। अगले दिन द्वार दशमी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत खोलने से पहले एक बार फिर से पूजा करें। दान की सामग्री को मंदिर में रखें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देने के बाद आप अपना उपवास खोल सकते हैं। भगवान को भोग में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें और तुलसी पत्र को ग्रहण करके ही अपना उपवास खोलना चाहिए। दोस्तों, अब हम जानते हैं सफला एकादशी के दिन हमें किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी व्रत के दिन जातकों को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए और कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिसे एकादशी व्रत के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं उन कार्यों के बारे में। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के दिन जातकों को भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। यह सिर्फ सफला एकादशी को ही नहीं बल्कि वर्ष की सभी एकादशियों के लिए वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि जो जातक इस दिन चावल का सेवन करते हैं तो उसका जन्म रेंगने वाले जीवों में होता है और उसे काफी कष्ट सहना पड़ता है। इस दिन भूलकर भी चावल का सेवन न करें। एकादशी के दिन जातकों को मांस, मदिरा आदि जैसे पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए, बल्कि कोशिश यह रखनी चाहिए कि इस दिन से संकल्पित हो जाए कि वे जीवन में कभी मांस, मदिरा अथवा किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ या तामसिक पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ऐसे पदार्थों के सेवन करने वाले जातकों को नरक लोक की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दिन जातकों को अपनी वाणी में सकारात्मकता बरतने की आवश्यकता होती है। इस दिन किसी भी प्रकार के अपशब्द और दुर्व्यवहार करने से बचे। एकादशी व्रत के दिन जातकों को अपनी कामुकता व कामुक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के दिन व्रतधारियों को संध्याकालीन बेला में नहीं सोना चाहिए। यह अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अब हम सुनते हैं सफला एकादशी के पीछे की एक पौराणिक कथा। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार चंपावती नाम की एक नगरी में महेशमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा लंपट नाम वाला राजपुत्र महापाप था। वह सदा अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। एक बार उसकी बुरी आदतों से परेशान होकर राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकाले जाने के बाद भी उसकी लूटपाट करने की आदत नहीं छूटी और अब वह जंगल में रहने लगा। इस दौरान पौष मास के कृष्ण पक्ष की रात्रि को उसे बहुत ठंड लगी, जिसके कारण वह रात भर सो नहीं सका। उसे बहुत जोर से भूख लग रही थी। आधा दिन बीत गया और शाम होते होते एकादशी की रात को भगवान को याद करते करते भूखा ही सो गया। ऐसे में जाने अनजाने से लपक से एकादशी का व्रत हो गया। व्रत पूरा होने के बाद लूटपट की नीति सुधर गई, उसके कर्म सुधर गए, उसका मन बदल गया। अब उसके पिता ने उसे वापस अपने राज्य में बुलाकर राजपाट सौंप दिया और खुद राज्य तपस्या पर निकल गए। तो दोस्तों, यह थी सफला एकादशी की जानकारी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।